एक्सरसाइज 5.1 है। अच्छा, कुछ सवाल इसमें चेंज कर दिए गए हैं, कुछ पुराने ही हैं, तो मैंने पुरानी वीडियोस भी रहने दी हैं और नई भी अपडेट कर दी हैं। तो उसमें यह है कि आप लोग नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सवाल यही है। जो नई वीडियो है ना, न्यू जिसके ऊपर लिखा होगा न्यू सिलेबस, वो नहीं होगी। ठीक है, इसमें ऑर्डर हमने फाइंड करना है। ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी नंबर ऑफ रोज़, यानी ऐसे जो रोज़ हैं वो कितनी है, और दूसरी कॉलम इस तरह होते हैं। ठीक है, तो रोज़ अगर हम इसमें देखें तो इसमें रोज़ जो हैं वो दो हैं। ठीक है, दो रोज़ हैं। कौन कौन सी? एक ये, एक ये, यानी दो रोज हैं। कॉलम्स कितने हैं? एक और दो। कॉलम भी कितने हैं? दो कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है मैंने अभी बताया, रोज इंटू कॉलम। ठीक है, दो रोज हैं मल्टीप्लाई दो कॉलम। ऑर्डर क्या होता है? रोज इंटू कॉलम। ठीक है, इसी तरह वीक है, वी में देखें तो दो रोज हैं और दो ही कॉलम है। ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ठीक है, यहां आपके लिखेंगे रोज, ROWS। तीसरा सी वाला, रोज कितनी है? रोज अगर हम देखें तो वो दो है। एक कॉलम देखें तो 1 2 3। ओके, तो ऑर्डर क्या होगा? रोज मल्टीप्लाई कॉलम। रोज दो है, कॉलम 3 है। 2 × 3। एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से? A21 B12 C23 D22 E32। ठीक है, यानी हमें मैट्रिक्स दिए जाएंगे उनकी, ये हमने उनका अंदर वाला एलिमेंट फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जो है 8 - 5 3 2। तो इसमें मैंने अभी बताया ये ऑर्डर की तरह है। जो 2 और 1 है, 2 से मुराद है दूसरी रो और 1 से मुराद है पहला कॉलम। अब देखें, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम। अब ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रो में और पहले में, ये देखें दूसरी रो कौन सी है? ये वाली। पहला कॉलम कौन सा है? ये वाला। जहां पे ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को, ये देखें ये वाला, तो वो आपका आंसर होगा। तो 3 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट सी। ट्रांसपोज हमने फाइंड करने हैं जो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? जो रो है इसको कॉलम में बदल दिया जाता है, जो कॉलम है इसको रो में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। यानी ये देखें, ये 8 - 5 है, ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। जब ट्रांसपोज लेना है तो ऊपर जो भी यानी रकम होगी उसके ऊपर आपने क्या लिख देना है? T लिख देना है। ठीक है, ये वाला देखें, ये रो है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा और 6 इसकी जगह पे चला जाएगा। जिन्होंने मैट्रिक्स साइंस से किया है उनका ये पहला चैप्टर है। ठीक है, 9th क्लास का। ठीक है, ये सिविल रकम आ गई। ट्रांसपोज है, ये रो है, कॉलम बन जाएगा 9 15 14। ये भी रो है, ये भी कॉलम बन जाएगा 2 - 8 और 7। ठीक है, कंफर्टेबल मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है या नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना है? जो भी दो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर ले लेना है। मिसाल जो पहला ए है, ए बी का मैं अगर बिलोंग करना है तो ए का ऑर्डर देखिए क्या है? 2 रोज 2 कॉलम। ऑर्डर लेना है। ऑर्डर क्या होता है? रोज इंटू कॉलम। जो पहला पार्ट था, रोज टू कॉलम 2। जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका भी आपने ऑर्डर लेना है। उसको लिखना ऐसे है कि जो रोज इंटू, यानी रोज इंटू कॉलम है ना, ये 2/2 है। जो उसकी पहली रकम है ना, उसकी पहले वाले की दूसरी के नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। अगर ये सेम हो तो वो कंफर्टेबल होंगे, अगर सेम ना हो तो कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, चैप्टर 5 की कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या है? कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, ऐसे होती है हमारी रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह की कहते हैं अरेंजमेंट हो, लेकिन इसके साइडों में क्या हो? ब्रैकेट्स हो। ठीक है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, एक ऑर्डर हो और ब्रैकेट्स में इनक्लोज हो, जैसे ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें m रोज, m से मुराद 1 भी हो सकता है, 2 3 कितनी भी हो सकती है, और n कॉलम हो तो उनका ऑर्डर होगा m × n। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, तो ये m 3 आ जाएगा और कॉलम भी कितने हैं? 3। तो ये इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/3। इसका ऑर्डर क्या होगा? रोज
2 है, कॉलम 3 है तो 2/3, रो 1 है, कॉलम 3 है 1/3। ठीक है, आगे है रो मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, ऐसे अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, अगर एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। आगे कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। मतलब इसमें देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, वो वाला मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ना हो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जैसे ये मैं बनाता हूँ 1 0 0 1। अब इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हो यानी रोज और कॉलम बराबर हों, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर 0। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा सारे 0 हों तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों, ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम हो तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल वाले एलिमेंट 1 1 हो तो वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और बाकी 0 होने चाहिए। नल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कॉल्ड इक्वल। सेम ऑर्डर हो तो वो क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, देखें इसमें भी 3 ही रोज हैं 3 कॉलम, इसमें भी 3 रोज और 3 कॉलम है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम नंबर ऑफ रोज को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रोज में कर दें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ट्रांसपोज क्या होगा फिर, m क्रॉस n इसका उल्ट हो जाएगा। ये देखिए रोज थी कॉलम बना दिया, रो था कॉलम बना दिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हों, उसको अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होता है। अगर एक मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और फिर ट्रांसपोज लें तो वापस वही आ जाता है। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम ट्रांसपोज लें तो उसी के बराबर हो जो पहले था तो वो होता है सिमेट्रिक। और अगर ट्रांसपोज लें और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें फिर वो मैट्रिक्स वापस आए तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आगे एडिशन है। तो इसके आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है, फाइव 5.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ए और बी का हमें मैट्रिक्स दिया गया है, ए प्लस बी इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल हम पहले ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, 2 5 1 और 3 प्लस बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 -1 -3 एंड 2। सिंपल दरमियान में एडिशन का साइन है, प्लस का साइन है, सम करेंगे, इनको जमा करेंगे पहली को पहली के साथ 2 + 1, इसी तरह दूसरी प्लस दूसरी। अब आगे माइनस है तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, फिर 1 प्लस फिर आगे माइनस है ब्रैकेट में आ जाएगा और फिर 3 + 2। ठीक है, तो
2 + 1 तो सिंपल 3 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम प्लस माइनस माइनस होता है, ये लामते कैसे हल की जाती हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में लामते ऐसे लगाई जाती हैं, यानी कि अगर दोनों प्लस हों तो प्लस, दोनों माइनस हो तो भी प्लस, एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस, एक प्लस हो दूसरी माइनस हो तो माइनस। ज़रब में ऐसे लामतें लगाई जाती हैं। तो ये ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है, तो प्लस माइनस माइनस 1। इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3, 3 + 2 5 आ गया हमारे पास। ये वाला 3 हम वैसे लिख देंगे। 5 - 1 क्या होता है 4, 1 - 3 2 होता है, अलामत बड़ी रकम की, और ये 5 का 5। ठीक है, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये ज़रब हो तो माइनस माइनस प्लस होता है, ज़रब हो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। जब ज़रब होगा तो अलामत ऐसे लगाई जाएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर तो अलामतें एक जैसी हों तो हम करते हैं जमा, अगर अलामतें एक जैसी हों तो जमा करते हैं और अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं। मसलन देखें, ये 3 के साथ भी प्लस है और 6 के साथ भी प्लस है, तो इसको हमने किया प्लस यानी 9, अलामत बड़ी रकम की लगाएंगे, बड़ी 6 है तो प्लस। यहाँ -3 -6, माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस करेंगे, लामतें एक जैसी है ना तो प्लस करेंगे। 9 लामत बड़ी रकम की, बड़ी कौन सी है 6 है, तो लामत कौन सी लगी माइनस की। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं -6 -9, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अगर अलामतें मुख्तलिफ हों यानी एक प्लस और एक माइनस हो तो फिर तफरीक करेंगे, अलामत इसमें भी कौन सी लगाएंगे बड़ी रकम की। 6 में से 3 काले 3, अलामत बड़ी 6 की, 6 में से 3 3, अलामत बड़ी रकम की। ये बाकी आप प्रैक्टिस करके कमेंट्स में इसके आंसर जवाब लिख सकते हैं, तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। फिर क्या होता है, ज़ीरो को चाहे जमा करें यानी 0 + 4 करें, 0 कुछ नहीं होगा, वही रकम आएगी। 0 को माइनस करें फिर वही आएगी, बाद में जमा हो या माइनस हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं डालेगा। जब मल्टीप्लाई हो गए तो 0 सारा 0 कर देगा, ये 0 का सारा चक्कर है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे 5 प्लस आगे ब्रैकेट, यहां से ब्रैकेट ले लेंगे और फिर -1 ब्रैकेट बंद और इक्वल दबा देंगे सिंपल, ठीक है। तो ये देखें हमारा 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ के की जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। यहां पर ये माइनस हुई है, अलामतें मुख्तलिफ हों तो तफरीक हो जाता है, ठीक है ना। ये +1 है और ये -3, अलामतें मुख्तलिफ हैं तो तफरीक अलामत बड़ी रकम की। जमा के भी 2 रूल्स हैं, वो बेसिक वीडियोस में मौजूद हैं, आप वहां से उसको देख लें। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2a + b, 2 का 2 लिखेंगे, a की जगह a का मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला 2 5 1 and 3 प्लस b का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - 1 -3 and 2। अब यहां पर पहले 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। इस मैट्रिक्स को हम सेकंड वाले को ऐसे लिख लेंगे 1 -1 -3 and 2 का 2। अब फिर दरमियान में क्या है, प्लस है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो पहली प्लस पहली, दूसरी
अब आगे माइनस है तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। यहाँ मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया था, यहाँ मैंने क्या कर दिया प्लस माइनस माइनस, फिर 2, आगे प्लस माइनस माइनस 3 और फिर 6 प्लस 2। तो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, 10 माइनस 1 9 और 6 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 8 होता है, ठीक है। तो इसमें है a माइनस बी, मैट्रिक्स a लिख लिया माइनस मैट्रिक्स b लिख लिया हमने, ठीक है। अब सिंपल पहली रकम माइनस इधर से पहली, दूसरी रकम माइनस, अब देखें आगे भी माइनस है तो ये ज़रब होता है माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस, आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 1 6, 3 माइनस 2 1 होता है, ठीक है जी। आगे है जी इसका फोर्थ पार्ट है 2a माइनस बी। 2 मैट्रिक्स a लिखेंगे, 2 है 5 1 3 माइनस मैट्रिक्स b लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 3 2। सिंपली पहले हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये वाला वैसे ही आ जाएगा। अब सिंपल इन दोनों के दरमियान माइनस है तो माइनस कर देंगे, पहली माइनस पहली, दूसरी, अब माइनस और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसी तरह तो माइनस माइनस प्लस 3 6 माइनस 2, 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 2 प्लस 3 5, 10 प्लस 1 11, 6 माइनस 2 4। इस तरह ये हमारे 4 पार्ट हो गए। 5वां और 6वां आप खुद ट्राई करें, ठीक है, सेम ही है। बी प्लस 3b, a की वैल्यू प्लस 3 और b की वैल्यू 3 को पहले अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6। फिर जमा का सवाल है, 2 प्लस 3 5, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3, इसी तरह ये तीसरी 1 और आगे माइनस है प्लस माइनस माइनस 9, चौथी 3 है और उधर 6, 3 प्लस 6, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 3 2, 1 में 9 में से 1 गए तो 8, 9 बड़ा है ना, अलामत बड़ी रकम की, यहाँ जमा की रूल है, 3 प्लस 2 6 9 हो गए, ठीक। क्वेश्चन 1 का 6 वाला पार्ट है, 2a प्लस 3b हमने फाइंड करना है। ये 2 आ गया, ये a का मैट्रिक्स प्लस 3 ये b का मैट्रिक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, पहली प्लस पहली, दूसरी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 आगे माइनस है प्लस माइनस माइनस 9 और फिर 6 प्लस 6, 4 प्लस 3 7, 10 माइनस 3 7, 2 माइनस 9 माइनस 7, 6 प्लस 6 12 होता है, ठीक है। तो ये भी हमने हल कर लिया। कहा गया है कि 2 चीजें मालूम करनी है। पहली तो ये है कि 2a प्लस 3b, ठीक है, तो 2 वैसे ही आ जाएगा, a की जगह हम a का मैट्रिक्स लिख देंगे, 1 3 2, 3 2 0, 4 5 6 प्लस 3, फिर हम b का मैट्रिक्स लिख देंगे, -2 5 4 0
3 -5 -1 4 एंड 2। अंदर 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। इसी तरह ये 3 है, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 0 0, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6। ठीक है, सिंपल प्लस वाला सवाल है। पहली प्लस पहली, अब आगे उसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। दूसरी प्लस दूसरी, तीसरी प्लस तीसरी, इसी तरह ये प्लस ये, इधर से ये प्लस ये, 0 प्लस, अब आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 15, 8 आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3, फिर 10 प्लस 12 और फिर 12 प्लस 6। तो इन दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 6 में से 2 गए तो -4, 15 प्लस 6 21, 12 प्लस 4 16, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 3 13। 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें माइनस करें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 8 माइनस 3 करें तो 5, 10 प्लस 12 22 एंड 6 प्लस 12 18। तो ये जी हमारा आंसर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लें। ठीक है, आईकॉम पार्ट 1 एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमने a-3 भी निकालना है। ठीक है, ये की वैल्यू -3 और ये b की वैल्यू, ये वाली वैसी आ जाएगी। b वाली को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 0 0, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6। ठीक है, अब इसके बाद माइनस करना है, तो पहली को पहली से माइनस करना है। अब आगे भी माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस। ये मैंने पीछे आपको सवाल में बताया था ये कैसे लामते लगाते हैं। 3 - 15, इसी तरह तीसरी जो है वो 2 है, उधर थर्ड जो है वो 12 है। 2 - 12, इसी तरह ये 3 - 0, ऐसे ही आपने बाकी माइनस कर लेंगे। ठीक है, आगे प्लस माइनस आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने x फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल 3 का 3 आ जाएगा, x वैसे ही -2, a की जगह हम a का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1 इक्वल टू b का मैट्रिक्स लिखेंगे 7 -1 -3 एंड 1। ठीक है, 3x वैसे ही आ जाएगा। 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 0 0, 2 1 जार 2 इक्वल टू 7 -1 -3 और 1, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, हमें x फाइंड करना है, तो ये जो ब्रैकेट है मैट्रिक्स, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल 7 -1 -3 1, ये माइनस था, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा मैट्रिक्स। 2 4 0 एंड 2। अब दोनों के दरमियान देखें ना तो प्लस है, तो सिंपल हम प्लस कर लेंगे। हमने पीछे भी इनके सवाल किए। पहली प्लस पहली, 7 + 2 -1 + 4 -3 + 0 एंड 1 + 2। ठीक है जी,
पहली को पहली के साथ करना है, दूसरी को दूसरी के साथ करना है, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ। यहाँ पर 3x इक्वल, अब 7 + 2 जो है वो क्या होता है 9। अब ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 4 में से 1 गया तो 3, -3 + 0 -3 होता है। 0 में कोई भी चीज़ ऐड करें तो वही आता है वापस। 1 + 2 3 होता है, ठीक है। अब हमें तो x चाहिए ना, 3 नहीं चाहिए, तो यहाँ से 3 को हम जब इस तरफ लाएंगे तो 3 इधर आकर इस मैट्रिक्स की डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अंदर सब के साथ डिवाइड कर देते हैं। 9 के साथ भी 3 को डिवाइड कर दें, 3 के साथ भी, और फिर -3 के साथ भी, और फिर 3 के साथ भी, ठीक है। तो सिंपल 3 3s are 9, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे 1, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे -1 आ रहा है, और 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया x, ठीक है जी। सिंपल, पहले x वैसे ही आ गया, 2 भी आ गया, a का हमने मैट्रिक्स लिख दिया और इधर b का लिख दिया। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 0 0 एंड 2 1s are 2। ये माइनस थी, इस तरफ आकर प्लस हो गई, तो प्लस कर लिए। सिंपल, लामते हैं अगर मुख्तलिफ है तो हम उनको तफरी करेंगे, और फिर 3 इधर आकर डिवाइड हुआ और सब वैल्यूज को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। इसमें हमने मैट्रिक्स x फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली पहले हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स x फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, -2 3 1 -1 -2 0 0 -1 5। ये वाला मैट्रिक्स इधर से इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 1 0 2 2 1 3 4 1 5। पहले इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है। पहली माइनस इधर से पहली, दूसरी माइनस दूसरी, तीसरी माइनस तीसरी, इसी तरह ये माइनस ये वाली, ये माइनस ये वाली, 0 माइनस ये वाली, तरह ये नीचे वाली माइनस नीचे वाली, -1 -1 5 -5, ठीक है। ये लामते एक जैसी ये जमा हो जाएगा, -2 -1 -3 3 -0 3, 1 में से 2 में से माइनस यानी 1 किया माइनस, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। ये लामते एक जैसी ये जमा हो जाएगा, ये भी जमा हो जाएगा, 0 -3 -3 0 -4 -4 -1 -2 हो जाएगा। लामते एक जैसी होना तो जमा हो जाता है, 5 -5 0। अब ये जो 3 था वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और फिर अंदर सब के नीचे हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। -3 के नीचे भी 3, -3 के नीचे 3, -4 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, -3 के नीचे 3, -2 के नीचे 3, -1 के नीचे 3, -3 के नीचे 3, और फिर 0 के नीचे 3, 3 3 से कैंसिल, -1 3 3 से कैंसिल, -1, और ये वैसे का 3 3 से तो 1, 3 3 से -1, ये वैसे आ जाएगा, ये भी वैसे ही 3 3 से कैंसिल 1, ऊपर 0 तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये हमारा मैट्रिक्स x हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले ये इधर आकर माइनस हो गई,
इन दोनों को माइनस कर लिया हमने और फिर 3 को इधर डिवाइड कर दिया। हमें x और y फाइंड करना है यहाँ पर, तो ये पहली को इधर पहली के बराबर रख देंगे और ये लास्ट वाली चौथी को इधर चौथी के बराबर रख देंगे। +3 है बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक कर लेंगे। -4 है उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 3 + 2 6 और ये जो 3 है जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे सेम टेबल से, 3 2s are 6। ठीक है, ये है 5 का ए वाला पार्ट। ए वैसे ही आ गया, पी की जगह पी का मैट्रिक्स रखेंगे 2 1 3 1। बी वैसे ही क्यू का मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1 इक्वल टू एस वाला मैट्रिक्स 1 -2 -6 एंड 3। ठीक है, अंदर सब के साथ ए आ जाएगा। 2a 1 से करेंगे तो 1a लिख लें या खाली a लिख लें, बात एक ही होती है। 3a इंटू a, इसी तरह b को अंदर ले जाएं। b 0 से ज़रब करेंगे तो 0, फिर 0 1 से करेंगे तो b आ जाएगा। 1 -2 -6 और 3। ठीक है जी, अब प्लस है तो प्लस कर लें, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ और लास्ट वाली को। ठीक है, 2a + b a + 0 3a + 0 a + b। ठीक है जी, अब पहली को पहली के बराबर रख देंगे। ये a + 0 पहली को पहली के बराबर रख दिया, a + 0 a ही होगा तो ये बराबर आ गया -2। इसी तरह ये जो थर्ड वाली है 0 वैसे खत्म हो जाएगा तो -6 और लास्ट वाली a + b = 3। अब ये a वैसे फाइंड हो चुका है, इसको हम यहां रखते हैं, a की जगह पर -2 रखते हैं। -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। तो इस तरह a और b फाइंड हो गया हमारे पास। हम लिखेंगे a = -2 एंड b = ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि वो जो ए बी और बी ए आएगा वो इक्वल है कि नहीं, यानी जो आंसर आएगा वो हमने बताना है कि वो मैट्रिक्स सेम आते हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी। पहले ए वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, 6 -4 3 एंड 5 और फिर 2 -2 0 और 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 6 × 2 प्लस फार्मूले का और ये यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 × 0। ठीक है जी, फर्स्ट रो यानी पहली जो कितार है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह दूसरी जो कितार है रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 2 प्लस सेकंड × सेकंड 5 × 0। ओके जी, ये वाली देख लें, ये सेम आएगा दोनों में। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस देंगे
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब इसको हम बोल जाएंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई -2, 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस फार्मूले का सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड -4 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस फार्मूले का सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड। लिए जी, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। 6 मल्टीप्लाई 2 12 होता है, प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 0, 3 2s are 6, 5 0 0, प्लस माइनस माइनस 6 2s are 12, प्लस माइनस माइनस 4 7s are 28, माइनस 3 2s are 6, प्लस 5 7s are 35। नहीं जी, मल्टीप्लाई हो गए। अब 12 माइनस 0 12 आ गया, 6 प्लस 0 6 आ गया। अलामतें एक जैसी हैं, जमा कर लेंगे। 8 2 10 2 1 3 और ये 4 और अलामत बड़ी रकम की 28 बड़ा। ये अलामतें मुख्तलिफ हैं तो माइनस करेंगे। 35 में से 6 गए तो ये आ जाएगा हमारे पास 29। ठीक है, ये हो गया हमारा a मल्टीप्लाई b। अब हम b मल्टीप्लाई a फाइंड कर लेते हैं। b a, अब पहले b वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ही लिखा हुआ वही हम नीचे उतार लेंगे। 2 -2 0 7 and 6 -4 3 and 5। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया है फर्स्ट, ठीक है। ये समझेंगे नहीं है हमारे पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई 3, -2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस फार्मूले का 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक हो गया जी। अब हम फर्स्ट कॉलम पे रख लेंगे, दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5, -2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 0 मल्टीप्लाई -4 प्लस फार्मूले का 7 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया जी। 2 6 are 12 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, 6 0 0 7 3s are 21, minus 2 4s are 8 plus minus minus 2 5s are 10, 0 multiply 0 plus 7 5s are 35, 12 minus 6 6, 21 plus 1 21 नहीं होता है, लामते एक जैसी हो तो जमा कर लेंगे 10 और ये 8 हो जाएगा 18, लामत बड़ी रकम की 35 प्लस 0 35। अब देखें तो जो ऊपर ए बी का आंसर आया था और जो बी ए का आंसर आया वो दोनों सेम नहीं है। तो दूसरे जो सवाल था ए बी और बी आर इक्वल, हम कहेंगे नो, ए बी नॉट इक्वल बी ए। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
7, इसमें हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई। कैसे किया है, पहली रो ये मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं और ये मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं, ठीक है। यानी इसका पहला ये होगा तो इसका पहला ये, इसका दूसरा ये होगा तो इधर से ये इस तरफ आएगा, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, फिर सेकंड मल्टीप्लाई ये सेकंड, फिर नीचे आ जाएंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट प्लस सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, थोड़ी स्पेस देंगे, उसी तरह आगे आ जाएंगे, फिर इसको बोल देंगे अब 6 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई, दरमियान में जो प्लस है ना वो हमने फॉर्मूले का लगाया। तो ए बी यूनिट मैट्रिक बनाता है या नहीं बनाता? यूनिट मैट्रिक क्या होता है, जो 1 0 0 1 हो वो यूनिट मैट्रिक होता है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली को पहली से प्लस फार्मूले का, दूसरी को दूसरी से, इस तरह नीचे वाली पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, फिर स्पेस देंगे, फिर इधर से पहली, इधर से ये पहली प्लस फार्मूले का, इधर से ये दूसरी, इधर से ये दूसरी, ऐसे इन दोनों को। 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3, 3 को 3 से कैंसिल करें तो -2 बचता है, और ये 2 1 2, 3 को 3 से कैंसिल करें तो -2 प्लस 3 1 3, तो ये प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास, तो ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक है, ठीक है। क्या है, ये नल मैट्रिक है। नल मैट्रिक कौन सा होता है, जिसमें सारी वैल्यूज 0 हों। तो मल्टीप्लाई करना है जैसे अभी में हमने किया है, तो ये आप देख लें, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक क्या आएगा। हमने पी और क्यू फाइंड करना है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 2 को p से करेंगे तो 2p प्लस फार्मूले का, 3 को 7 से करेंगे 3 7 21, 4 को p से करेंगे 4p प्लस फार्मूले का, 5 को 7 से करेंगे तो 35। जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे तो हमने ये स्टेप किया था, अब ये स्टेप छोड़ के हम डायरेक्ट इस पे आ गए हैं, ठीक है। पिछले सवालों में आप ये स्टेप डिटेल से देख सकते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस फार्मूले का, 3 को q से करेंगे 3q, 4 को 2 से किया तो 8 प्लस फार्मूले का, 5 को q से किया तो 5q। ये वैसे आ जाएगा सारा, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए जो फर्स्ट है 2p प्लस 21, इसको हम इधर फर्स्ट वाले के बराबर रख देंगे, और जो सेकंड है 4 प्लस 3q, इसको इधर सेकंड वाले के इक्वल रख देंगे। अब प्लस 21 है, इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -18। 2 को इधर आकर डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 2, 2 9 18 होता है। इसी तरह फ्लो प्लस 4 इधर आकर -4 हो गया, तो ये आ जाएगा -3, 3 3 से कैंसिल करेंगे तो q इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। x z फाइंड करें, ये x आ गया और ये z आ गया, 2 1 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। इसी तरह अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो, ठीक है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1 2 1 1 1, 3 1s are 3, 2 4 8, 4 1 4, 3 4s are 12, ठीक है जी। तो ये होगा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट।
उसके बाद है जी इसका ZX, ये आ गया Z और ये आ गया X 213। तो पहली रो इधर से पहले कॉलम 2 × 2 प्लस फार्मूले का 1 × 1 प्लस फार्मूले का 4 × 3। 2 2s are 4, 1 1s are 1, 4 3s are 12, ये 17 आ जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट है, लास्ट में है कि XY, ये आ गया X और ये आ गया Y। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले को पहले से करें, आगे कुछ मौजूद ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। असल में इसको ना चेक किक होता है। अब अगर हम इसका ऑर्डर लें, ऑर्डर क्या होता है, रोज भी कितनी रोज है 3, कॉलम कितने 1। दूसरे का अगर हम ऑर्डर लें कितनी रोज है 3, कॉलम कितने 1। अगर ये चीज मैच ना हो तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो XY क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमने AB और BA फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल पीछे हमने बेसिक सीख लिए हुए हैं। पहली को पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को इधर से रो, इधर से कॉलम। यहाँ हम एक स्टेप डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 × 0 0 प्लस फार्मूले का 2 × 3 6 प्लस फार्मूले का 3 × 0 0। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × 0 0 प्लस फार्मूले का 0 × 3 0 1 × 0 0। अब इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × 0 0 प्लस 0 × 3 0 0 × 0 0। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस देंगे। अब इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 0 प्लस फार्मूले का 2 × 0 0 प्लस फार्मूले का 3 × 1 3। सेकंड रो को 3 0 0 प्लस 0 × 0 0 1 × 1 1। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से 3 0 0 प्लस 0 × 0 0 प्लस 0 × 1 0। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 3 × 1 3 0 × 2 0 एंड 0 × 1 0। अब सॉरी, फर्स्ट रो को पहले करना था। 1 × 1 1 2 × 2 4 एंड 3 × 1 3। अब सेकंड रो 3 × 1 3 प्लस फार्मूले का 0 × 2 0 प्लस 1 1 1। अब थर्ड रो 3 1 3 0 × 2 0 और 0 × 1 0। ठीक है, अब ये प्लस करेंगे तो 6, नीचे 0 फिर 0, ये 3 आ जाएगा, ये 1 और ये 0, ये 8 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 और नीचे 3। ये आ गया हमारा AB। अब हमें करना है BA। B वाली पहले रख लेंगे और A वाली बाद में रख लेंगे। ठीक है जी, 0 0 1 3 0 2 0 1 1।
1 2 3 3 0 1, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम। 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस फार्मूले का 0 मल्टीप्लाई 3 0, 1 मल्टीप्लाई 3 3। सेकंड रो को 3 1 3, फिर 0 फिर 6, 0 3 3, ठीक है जी। पहले 3 1 से, फिर 2 3 से 2, 3 से 6, 0 1 से 1, 0 1 से 0, 1 3 3 और फिर 1 3 3। अब सेकंड रो से करेंगे, थोड़ी स्पेस देके। सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम। 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0। अब लास्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, ठीक है। फिर 9 आ जाएगा, 0 फिर 0, 0 प्लस 1 प्लस 0। अब इनको बस ऐड कर लेंगे। ये 3 आ जाएगा, ये 9, ये 6, ये 0, ये 6, ये 0, ये 0, ये 9, ये 1। अब देखें ए और ए बी का आंसर ये है और बी ए का आंसर ये है। तो उसने पूछा ए बी इक्वल है, तो ये इसने कहा था शो करें, तो हमने कहेंगे सो प्रूव्ड। ये बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए स्केयर फाइंड करना है। ए स्केयर का मतलब क्या होता है? ए स्केयर बराबर ए मल्टीप्लाई ए, यानी मैट्रिक्स ए को हमने 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही तीसरी रो पहला कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, अब थोड़ी सी स्पेस दे देंगे और यही काम दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। ये रो ये कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई -3। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। अब तीसरी रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। ओके। अब पहली रो तीसरा कॉलम, 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। आगे जगह नहीं है मेरे पास, चलो मैं थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। ऐसी तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4 1 4
प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, 0 multiply 1 0, प्लस माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, 0 multiply 1 0, प्लस 4 1s are 4, प्लस माइनस माइनस 4 1s are 4, 4 0 0, प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12, प्लस 4 3s are 12, 3 0 0, माइनस 3 4s are 12, प्लस 4 3s are 12, 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9, माइनस 4 3s are 12, 3 1s are 3, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, माइनस 4 1s are 4, प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12, प्लस 4 4s are 16, माइनस 3 1s are 3, प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12, प्लस 4 4s are 16। तो 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 12 0, ये भी 0, 9 4 13, 13 में से 12 1 आ गया, ये 16 माइनस 16 0, ये भी 0 और ये 1। लें जी, ये आ गया हमारे पास 1 ही 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए क्रॉस ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है। 1 2 2 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 4 सारा लिख लेंगे। 1 2 2 4 माइनस 3 4 3 3 एंड 4। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जी, जो हम सीख के आए पीछे वही है सारा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1s are 1 प्लस फॉर्मूले का, 2 4s are 8 प्लस फॉर्मूले का, 2 3s are 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1s are 4 माइनस 3 4s are 12 प्लस फॉर्मूले का, 4 3s are 12। यहां भी प्लस आना है लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1s are 3 माइनस 3 4s are 12 प्लस 4 3s are 12। इसी तरह सेकंड रो के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी स्पेस देंगे। 1 2s are 2 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 प्लस आता है लेकिन आगे अगर माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस, 2 3s are 6, 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 एंड माइनस 4 3s are 12, 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12। थोड़ी स्पेस और ऐसे ही तीनों रोज को थर्ड कॉलम के साथ। 1 2s are 2 प्लस फॉर्मूले का, 2 4s are 8 प्लस 2 4s are 8, 4 2s are 8 माइनस 3 4s are 12 प्लस 4 4s are 16, 3 2s are 6 माइनस 3 4s are 12 प्लस 4 4s are 16। सिंपल प्लस माइनस कैलकुलेटर से भी काट सकते हैं, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 में से 12 4 रह जाएगा, 12 में से 12 3 रह गया, 6 6 12 में से 2 गए तो माइनस 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 18 आ जाएगा, ये 12 आ गया और ये 10 आ गया। ठीक है जी, सिंपल प्लस माइनस आपने इसको कर लेना है।
आगे है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर 4a फाइंड करना है, फिर 5i, और इस सारे का आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर में ए वाले मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ये भी हमने सीखा है, सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन होगी, वही मेथड। ठीक है जी, पहले तीनों रोज को इधर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, प्लस 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 4 एंड 2। ठीक है बच्चों, ने अब फर्स्ट ईयर है, बड़ी क्लास में होता है, चलो बच्चे ही गा लेते हैं। 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। ठीक है, 2 2 4, 2 एंड 4, 4 2 2, 2 4 2, 4 2 2, 4 4 1। ठीक है जी, सिंपल। अब इनको ऐड कर लेंगे। ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये भी 8, ये 10, ये 8, ये भी 8, 8 और ये 9। यहाँ 1 आ रहा है तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम ये 4a निकालना है। ठीक है जी, 4a, 4 का 4 a की जगह मैट्रिक्स आ जाएगा a का 1 2 2, 2 1 2, 2 2 1। 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 जार 4। उसके बाद है 5i। i उसने कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 by 3 का। ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 1 जार 5, 5 0 0 5 0 0, 5 1 जार 5, 5 0 0 5 0 0, 5 1 जार 5। अब इस इक्वेशन में हम इसको दर्ज कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर का आंसर ये मौजूद है हमारे पास, नीचे लिख लेते हैं। 9 8 8 8 9 8 8 8 9 माइनस 4a का ये हमारे पास आंसर है 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i का ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है जी, जिसको हम सिंपल माइनस कर लेते हैं। नाइन माइनस 4 माइनस 4, 9 माइनस 4 माइनस 5, फिर 8 माइनस 8 आगे 0 है, फिर 8 माइनस 8 माइनस 0, इस तरह 8 माइनस 8 माइनस 0, फिर 9 माइनस 4 माइनस 5, 8 माइनस 8 माइनस 0। ठीक है, ये सिंपल जो एलिमेंट इधर है वो इधर से माइनस, वो इधर से माइनस। 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0,
9 माइनस 4 माइनस 5। अगर हम इस सारे को हल करें तो ये हमारे पास 0 0 0 ही आएगा सारा। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। दो साइड्स हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, पहले ये साइड ले लेते हैं, ये चूंकि लेफ्ट हैंड की तरफ होती है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इक्वल ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। पहले हम ए प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 2 4 1 5 प्लस 3 माइनस 2 4 6। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5 4 माइनस 2 2 1 प्लस 4 5 5 प्लस 6 11। ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या आता है, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाती है। तो ये रो है, कॉलम बना देंगे, ये भी रो है, कॉलम बना देंगे। इधर टी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी राइट साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हम ए लिख लेंगे 2 4 1 5, इसी तरह बी लिख लेंगे। बी मैट्रिक्स वो क्या है 3 माइनस 2 4 6। इसका भी ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, ऐसे ऐसे इधर ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। अब सिंपल इनको ऐड कर देना हमने, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये आएगा 2 1 4 5 प्लस 3 4 माइनस 2 6, 2 प्लस 3 5 1 प्लस 4 5 4 माइनस 2 2 5 प्लस 6 11। तो ये हमारा जो आंसर है ऊपर वाले की तरह बिल्कुल ठीक आ गया। तो इसको हम 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सो प्रूव्ड from 1 and 2 proved that A plus B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सिंपल एडिशन थी और ट्रांसपोज था इसमें। नंबर 15 है, हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक तब होता है अगर हम उसके ट्रांसपोज को उसमें जमा करें और उसका ट्रांसपोज लें तो वापस वही आ जाए। ठीक है, तो अभी करते हैं। ये एक की वैल्यू है यानी मैट्रिक्स, इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगा हूँ। रोज को मैंने बना दिया कॉलम, रो को बना दिया कॉलम। अब इसको मैंने यहाँ जमा कर लेना है। ये मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया और ये ए ट्रांसपोज का यहाँ लिख लेंगे। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2। ठीक है, पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 2 प्लस 0 2 1 प्लस 1 2। अब ये आ गया हमारा A प्लस A ट्रांसपोज। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ये A प्लस A ट्रांसपोज का मैंने लिया दोबारा ट्रांसपोज, तो ये 2 2 2 2 जो मर्जी करो यही रहना है। तो ये बराबर क्या आ गया हमारे A प्लस A ट्रांसपोज के, जो असल रकम थी
ये ए जमा ए ट्रांसपोज है ना, यानी ट्रांसपोज लेने से वही रकम आ जाए तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखोगे सो प्रूव्ड इट इज सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक है। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस ए बी का होल ट्रांसपोज है। पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे पहले -2 6 4 7, फिर बी का ट्रांसपोज 1 3 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं। पहले रो को पहले कॉलम से, फिर सेकंड रो को पहले कॉलम से। 2 1 2 प्लस फार्मूले का 6 0 0, 4 1 4 प्लस फार्मूले का 7 0 0। अब इस तरह सेकंड कॉलम से दोनों रोज को करेंगे। 2 3 6 प्लस फार्मूले का 6 1 6, 4 3 12 प्लस 7 1 7। ये आ गया हमारे पास ए बी। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज ले लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज। इसको हल कर ले पहले। 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 6 0, 4 प्लस 0 4, 12 प्लस 7 19। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगी और ये भी रो कॉलम बन जाएगी। अब इसकी हम राइट हैंड साइड हल कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी लिख लें 1 3 0 1। इसी तरह ए मैट्रिक्स -2 6 4 7। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो है कॉलम बन गया, रो है कॉलम बन गया। इसका भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो कॉलम बन गई, रो कॉलम बन गया। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को। ये है बी ट्रांसपोज 1 0 3 1, ये ए ट्रांसपोज -2 4 6 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 2 2 प्लस 2 6 0 6 0, 3 2 6 प्लस 6 1 6, 1 4 4 0 7 0, 3 4 12 प्लस 7 1 7। ये -2 6 में 6 0, ये 4 और ये 19। ठीक है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें अपने आंसर के साथ तो आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा। देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। -2 6 4 7 1 3 0 1। ठीक है, 6 0 0 आना था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 0 आने से यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर सेम हो जाएगा। इसको 1 कह देंगे और इसको 2, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 proved that ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी बस रकम चेंज है और करना काम वही है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज। पहले ए बी फाइंड करेंगे, 2 -1 2 2 1 0, 1 2 2 0
-1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहले करेंगे। 2 2 2 1 दा 2, -2 1 दा 2, -2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1 2 दा 2, 0 × 1 0, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ऐसे ही इसको सेकंड कॉलम से दोनों रोज को करेंगे। 2 2 दा 4, -1 0 0, प्लस 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 1 0 0, प्लस 0 1 0, 2 2 से कट गया, -2 आ जाएगा। 2 + 2 4 हो गया, 4 + 2 6 और ये 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए बी। हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो -2 रो कॉलम बन गई, रो कॉलम बन गई। अब बी ए का ट्रांसपोज लहदा चाहिए, ये आ जाएगा ए 2 -1 2 2 1 0, ये आ गया बी 1 2 -1 2 0 1। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। रो है कॉलम बन गया, रो है कॉलम बन गया। इधर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये रो है, कॉलम है, इसको रो बना दें, कॉलम को रो बना दें। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज और ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 दा 2, -2 1 दा 2, -2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 0 × 1 0, 2 1 दा 2, 1 2 दा 2, प्लस 2 1 दा 2, -1 0 0, 2 2 दा 4, 0 1 0 1 0 0, ये कटेगा, -2 आ गया, 4 + 2 6 4 एंड ये 4। अब जो हमारा आंसर पीछे आया वो भी देख लेते हैं और ये भी देखते हैं सेम होते हैं। तो ये हमारे दोनों आंसर सेम है, ठीक है। तो 1 कह लेंगे, इसको 2 कह लेंगे और हम कहेंगे सो फ्रॉम 1 and 2 proved that ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।